काली सुरंग का बच्चा गांव के बाहर एक पुरानी सुरंग थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि उस सुरंग के अंदर एक बच्चा रहता है जो इंसान नहीं है, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं। एक रात उसने फैसला किया कि वह खुद उस सुरंग के अंदर जाएगा और सच का पता लगाएगा। जैसे ही वह सुरंग के अंदर पहुंचा, अचानक वहां का तापमान बदल गया। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सुरंग की गहराई से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसने पहली बार उसे देखा। एक बच्चा अंधेरे में खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। अर्जुन डर चुका था, लेकिन उसके पैर अपने आप उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। जितना वह आगे बढ़ता, बच्चा उतना ही दूर दिखाई देता। तभी अर्जुन की नजर सुरंग की दीवार पर पड़ी। दीवार पर सैकड़ों लोगों के नाम लिखे हुए थे और सबसे नीचे एक नया नाम लिखा था, अर्जुन। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपना नाम कभी वहां नहीं लिखा था। अचानक सुरंग के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। वह किसी एक बच्चे की आवाज नहीं थी, वह सैकड़ों लोगों की आवाजें थीं जो एक साथ रो रही थीं। अर्जुन ने घबराकर वापस भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। अब सुरंग पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई थी। तभी वह बच्चा फिर दिखाई दिया। इस बार वह बिल्कुल अर्जुन के सामने खड़ा था और पहली बार उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं यहां अकेला नहीं हूं। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, कौन है यहां? बच्चा मुस्कुराया और सुरंग के अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। अंधेरे में 2 लाल आंखें खुलीं, फिर 4, फिर 8, फिर सैकड़ों आंखें दिखाई देने लगीं। तभी अर्जुन को समझ आया कि वह बच्चा शिकारी नहीं था, वह तो खुद कैदी था। अचानक जमीन हिलने लगी, सुरंग की दीवारें सांस लेने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए चारों तरफ देखा और तभी उसे सबसे भयानक सच पता चला। वह सुरंग कोई रास्ता नहीं थी, वह एक जीव था, हजारों साल पुराना एक भूखा राक्षस जो अपने अंदर आने वाले लोगों को निगल जाता था। और अब उसकी नजर अर्जुन पर थी। राक्षस का विशाल मुंह खुलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंधेरा जीवित हो गया हो। तभी वह बच्चा जोर से चिल्लाया, भागो! अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके पीछे कोई विशाल चीज उसका पीछा कर रही थी। जमीन कांप रही थी, दीवारें टूट रही थीं, चारों तरफ डरावनी चीखें गूंज रही थीं। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह सुरंग का निकास था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार वह सुरंग से बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर गिरा, सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को वह सुरंग के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसके हाथ में कुछ था। वह एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर उसी बच्चे की थी जिसे उसने सुरंग के अंदर देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, लापता, वर्ष 1894। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, यानी वह बच्चा 130 साल पहले गायब हुआ था और फिर भी वह आज तक उस सुरंग में मौजूद था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मेरी जगह तुम उसकी देखभाल करोगे। यह पढ़ते ही अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात के बाद गांव वालों ने उस पुराने बच्चे को कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने सुरंग के अंदर एक नए लड़के को खड़े देखना शुरू कर दिया। वह अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहता था, उसकी आंखों में डर होता था और उसका नाम था अर्जुन।